Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about serial in serial out shift register. हम लोग सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर को देखेंगे। सीसो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका 4 बिट का सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है। 4 बिट का है, कहने का मतलब है आपको कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। कितना फ्लिप फ्लॉप? 4 चाहिए। 4 बिट का अगर आपका शिफ्ट रजिस्टर है तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। 5 बिट का फ्लिप शिफ्ट रजिस्टर है तो 5 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। जितना बिट का आपका शिफ्ट रजिस्टर रहेगा उतना फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो यहाँ पे आपका 4 बिट का सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, तो 4 हमको फ्लिप फ्लॉप चाहिए। फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, फ्लिप फ्लॉप 4। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉक को अप्लाई कर रहे हैं। ये आपका सिंक्रोनस क्लॉक है। सिंक्रोनस क्लॉक कहने का मतलब है जितना भी फ्लिप फ्लॉप है सब में हम लोग एट ए टाइम एक साथ क्लॉक को अप्लाई कर रहे हैं, सभी के लिए कॉमन क्लॉक है। तो ये सिंक्रोनस क्लॉक है। और हम लोग कैसा क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पे देखिए, ये आपका पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। जो आपका राइजिंग एज होता है, ये आपका राइजिंग एज है, ये आपका राइजिंग एज है, ये आपका फॉलिंग एज है, ये फॉलिंग एज है। तो ये राइजिंग एज होता है, उसको हम लोग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग बोलते हैं। कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। जो हम लोग क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, जो ट्रिगर हम लोग दे रहे हैं, वो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। राइजिंग एज, इसी को हम लोग राइजिंग एज भी बोलते हैं। ये आपका, यहाँ देखिए, ये आपका राइजिंग एज है और ये आपका फॉलिंग एज है। इसको हम लोग निगेटिव एज ट्रिगरिंग कहते हैं, ये या फॉलिंग एज। तो ये यहाँ पे जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। तो कैसे समझेंगे जो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग क्लॉक अप्लाई किए हैं जो कुछ इस तरह का है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से दिए हैं। जब आपका यही, तो ये आपका पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का है। निगेटिव एज ट्रिगरिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बबल लग जाएगा, यहाँ पे बबल लग जाएगा, तो ये आपका निगेटिव एज ट्रिगरिंग का हो जाएगा, निगेटिव एज ट्रिगरिंग का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई कर रहे हैं। आपका देखिए, सीरियली हम लोग इनपुट दे रहे हैं और सीरियली हमको आउटपुट मिल रहा है। सीरियली इनपुट दे रहे हैं और सीरियली आउटपुट मिला। तो ये क्या है, शिफ्ट रजिस्टर है। एक बिट को क्या करता है, शिफ्ट करता है आगे की ओर। तो एक बिट आपको शिफ्ट करता है। तो चलिए यहाँ पे इसका ऑपरेशन देखते हैं कैसे ये काम करता है। ये आपका यहाँ से फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा, ये आपका एमएसबी हो जाएगा और यहाँ का जो आउटपुट होगा ये आपका एलएसबी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आउटपुट कैसे मिलता है हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोग क्लॉक अप्लाई किए, ये आपका इनपुट है और आउटपुट क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, 4 आपका आउटपुट हो गया। अब देखिए, क्लॉक हम लोग जब 0 अप्लाई करते हैं, 0 कहने का मतलब है क्या, 0 रहेगा तो आपको काम नहीं करेगा, क्लॉक 1 रहेगा तो काम करेगा। तो मीन्स 0 है, मीन्स आपका जो फ्लिप फ्लॉप है अभी ये जो है वो रीसेट कंडीशन में है। मीन्स इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट हम कुछ नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक 0 दिए मीन्स कुछ इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे थे, 0। और ये सब क्या है, रीसेट कंडीशन में है, रीसेट कंडीशन में है। अब सपोज कीजिए हम लोग जो इनपुट अप्लाई किए हैं वो है आपका 11110। 4 बिट का है तो हम लोग 4 बिट का इनपुट लिए, 1110। ये आपका क्या हो जाता है, एलएसबी हो जाता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये आपका क्या होता है, एमएसबी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलएसबी से अप्लाई करते हैं, एलएसबी टू एमएसबी। तो यहाँ पे फिर जब हम लोग क्लॉक को 1 देते हैं, क्लॉक जब हम लोग पहला क्लॉक अप्लाई करते हैं, यहाँ पे तो 0 क्लॉक मीन्स कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किए, रीसेट कंडीशन में तो सब 0 हो जाएगा। अब हम लोग जब पहला क्लॉक अप्लाई किए,
ये आपका 4 क्लॉक हो जाएगा, 4 बिट का है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कर रहे हैं। तो हम लोग जब पहला क्लॉक अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इनपुट देखिए, तो इनपुट क्या है आपका 0 है, तो यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब हम लोग पहला क्लॉक अप्लाई किए। तो आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट देखिए जब हम लोग यहाँ से 0 अप्लाई करेंगे इनपुट में, क्लॉक हम लोग 1 रखे हैं, तो आपका डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप में जैसा आप इनपुट अप्लाई कीजिएगा वैसा आपको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 0 0 0 0, आपका आउटपुट आ गया। फिर देखिए हम लोग सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई किए दिस, तो अब देखिए सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई किए और मेरा इनपुट क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 आपका कहाँ पे आएगा, ये देखिए यहाँ पे हम लोग 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा Q1 के पास 1 आ जाएगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में 0 अप्लाई कीजिएगा तो 0 आपका आउटपुट देगा, 1 अप्लाई कीजिएगा तो 1 आउटपुट देगा, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका शिफ्ट रजिस्टर है, तो एक बिट क्या करेगा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, तो अब ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये वाला शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ये वाला शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, और ये वाला शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा, क्योंकि 4 बिट का ही है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा वैनिश, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, तीसरा, तो आपका इनपुट क्या है यहाँ भी आपका 1 है, तो ये फिर हम लोग 1 अप्लाई किए, तो 1 अप्लाई किया तो आउटपुट भी मेरा 1 आएगा, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, तो देखिए ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ गया, फिर ये क्या हो गया एक बिट शिफ्ट करेगा, तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपका ये 0 है 1 बिट शिफ्ट करेगा तो ये आपका यहाँ पे 0, फिर ये आपका शिफ्ट करके यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग फोर्थ क्लॉक पल्स, चौथा क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, तो चौथा अप्लाई करेंगे तो इनपुट क्या है उसके लिए 1 है आपका, तो यहाँ पे देखिए फिर 1 अप्लाई किए तो ये आपका क्या जाएगा, इसका आउटपुट जो है यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, मीन्स D1 में हम लोग 1 अप्लाई किया तो आउटपुट में क्या जाएगा फिर 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, ये 1 शिफ्ट होके कहाँ जाएगा यहाँ आएगा, ये 1 शिफ्ट होके यहाँ आएगा, और ये 0 शिफ्ट होके यहाँ आएगा। अब मेरा क्या है चारों क्लॉक पल्स अप्लाई हो गया। यहाँ पे फाइनली आपका Q4 के बाद क्या है, जो हम लोग इनपुट अप्लाई किए हैं 1 1 1 0 वो आपको आना चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है चारों 0 है, 0 ही आया है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे, पांचवा क्लॉक पल्स अप्लाई किए। यहाँ पे देखिए इनपुट अब क्या है, इनपुट मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग डैश मान के चलते हैं, कुछ नहीं है मीन्स 0, तो 0 मान के चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए डैश कर दिए। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या हो गया 0 मान के चलिए, तो ये 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला 1 शिफ्ट होके यहाँ आएगा, ये 1 शिफ्ट होके यहाँ आएगा, ये 1 शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे छठा क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे डैश मीन्स आपका 0 हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ जो 0 है सो ये यहाँ आएगा, फिर ये 0 आपका शिफ्ट होके यहाँ आएगा, फिर ये 1 यहाँ आएगा, और ये 1 यहाँ आएगा। तो आपका देखिए छठा क्लॉक पल्स अप्लाई किए, फिर हम लोग क्या करेंगे सातवां क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए जब हम लोग सातवां क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, इनपुट तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये 0 है, तो ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा, ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा, और ये 0 फिर शिफ्ट होके आपका यहाँ आ जाएगा दिस 0, और फिर ये 1 शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये आपका 1 है। तो अब देखिए ये आपका ग्रुपिंग बन गया, ये ग्रुपिंग बन गया 0 1 1 1, आपका क्या है 0 1 1 1, तो आपको यहाँ तक क्या हो गया, अब आपका आउटपुट जो है जो इनपुट अप्लाई किए थे उस तरह का आपका यहाँ Q4 पे आउटपुट आ जाएगा 0 1 1 1, यहाँ पे 1 है, ये आपका क्लॉक पल्स 7। तो देखिए आपका सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में क्या है, हम लोग आपका 4 क्लॉक पल्स था, आपका 4 बिट का आपका है, तो कितना क्लॉक पल्स अप्लाई करना पड़ता है टोटल, आपका 7 क्लॉक पल्स, मीन्स n, अगर n बिट का आपका सीरियल इन सीरियल आउट आपका शिफ्ट रजिस्टर है, तो क्लॉक पल्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा n प्लस n माइनस 1, तो कितना हो गया 2n माइनस 1 आपको क्लॉक पल्स अप्लाई करना पड़ेगा आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 4 था तो 7 हो गया, 4 बिट का था तो 7 तक आपका गया, तो n बिट का अगर रहेगा तो कितना हो जाएगा
n प्लस n माइनस 1, यहाँ पे 4 और 4 से देखिए 3 आपका आ गया, 5 6 7 3 आया। तो जितना बिट का रहेगा उतना प्लस उससे एक कम, मीन्स n प्लस n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 आपको क्लॉक पल्स अप्लाई करना पड़ा। तो ये आपका है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। 4 बिट का हम लोग लिए तो 4 फ्लिप फ्लॉप का लिए, 3 बिट का लेंगे तो 3 फ्लिप फ्लॉप लेंगे, 5 बिट का लेंगे तो 5 फ्लिप फ्लॉप का लेंगे। जितना बिट का आपका शिफ्ट रजिस्टर होगा उतना फ्लिप फ्लॉप हम लोग लेंगे। तो इस तरह से ये जो है आपका सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।